बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देने जा रहा हूं मैं शेप्स की मदद से। इससे आप सर्टिफिकेट, कोई और पम्फलेट या फिर इस तरह से फ्लायर वगैरह हो गया या कोई भी एडवर्टाइजिंग पोस्टर वगैरह अगर डिज़ाइन करना है या कवर पेज या टाइटल पेज, ये सभी आपको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आज की इस क्लास को। तो आइए आज की इस क्लास के स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। सबसे पहले लेआउट मेन्यू में जा रहे हैं। लेआउट मेन्यू में जाने के बाद पेज पोजीशन लेआउट स्केप, और इसके अलावा डिज़ाइनिंग आइडिया ये है कि शेप्स की मदद से हम किस तरह से एक ब्लैंक पेज के ऊपर डिज़ाइन अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो शेप्स में आ जाए। शेप्स में आएंगे, यहाँ बेसिक सबसे पहले रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल या फिर इन सभी शेप्स का यूज़ करते हुए बहुत सारी वर्किंग है, बहुत कुछ आप इसमें बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से। डिज़ाइनिंग कार्ड्स वगैरह हो गए आपके, और सर्टिफिकेट्स वगैरह डिज़ाइन हो गए, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें आपकी। तो अभी जो मैं आज बता रहा हूँ वो शेप्स रेक्टेंगल से आप देखिए डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करते हैं। जैसे कर्व वाले डिज़ाइन हमें बनाना है ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में, कोरल या फोटोशॉप में तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन वैसा ही डिज़ाइन हम वर्ड में भी बना सकते हैं। शेप सेलेक्ट किया रेक्टेंगल, और सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ। अब ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट बने हुए इसके शो हो रहे हैं। पॉइंट की मदद से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ अंदर की तरफ, और यहाँ से इसको भी मैं बढ़ा रहा हूँ अंदर की तरफ। तो यहाँ मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। पॉइंट ऐड करने के लिए इस जगह में आया, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स, या फिर यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है आपको एडिट शेप में जाएंगे, एडिट पॉइंट्स क्लिक करेंगे। तो कहीं से भी आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं पॉइंट्स को और शेप देना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें, वहाँ ऐड पॉइंट का ऑप्शन आएगा। जिस जगह से ये याद रखिएगा आपको कर्व करना है डिज़ाइन, वहाँ 8 पॉइंट करेंगे। 8 पॉइंट के बाद इस तरह के हैंडल बने हुए आ जाएंगे। हैंडल बने हुए आ रहे हैं, इसको पकड़ते हुए आप हैंडल को, ये जो आ रहा है इसको पकड़ते हुए ऊपर की तरफ मूव करें इसको। फिर देख लेते हैं यहाँ से राइट क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है एडिट पॉइंट्स को क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ से ये जो कर्व बना हुआ आ रहा है इसकी मदद से आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और बाहर क्लिक करेंगे तो एडिट्स ख़त्म हो जाएगा। एडिट्स ख़त्म करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा और आउट की तरफ किया, और इस तरह से मैंने इसको सेट किया। अपोजिट डायरेक्शन में रखना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक होगा फॉर्मेट मेन्यू में, तो रोटेट ऑब्जेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाएंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल के बाद यहाँ से इसको भी मैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ सेम ऐसे ही एक और डिज़ाइन चाहिए। कलर आपकी मर्जी है, शेप फिल से जाके जो कलर रखना है यहाँ से कलर रख लें। ग्रेडियंट कलर देना है तो यहीं से जाएंगे ग्रेडियंट कलर, और इसी की एक और कॉपी लेनी है तो यहाँ कॉपी लेने के लिए कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसकी कॉपी आ गई। और यहाँ इसको जो सिलेक्ट किया हुआ है सेंड टू बैक करना है, फॉर्मेट में जाए, यहाँ दिया हुआ है सेंड टू बैक ऑप्शन, सेंड टू बैक करेंगे। अब जाहिर सी बात है इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है हमें। चेंज करने के लिए यहाँ से फिल में जाएं, फिल में ये कलर दे दिया मैंने, और इसकी पोजीशन थोड़ी सी आउट रखनी है तो यहाँ से इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ऊपर पॉइंट की मदद से। रोटेट करने के बाद ये आ गया इस जगह, और मज़ीद सेट करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप देखना चाह रहे हैं उसको सेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये एक डिज़ाइन हो गया। दोनों को कंट्रोल के साथ एक साथ सिलेक्ट, दोनों सिलेक्ट करने के बाद यहीं इनका फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है, फॉर्मेट मेन्यू में आ रहा है, यहाँ से जाएंगे ग्रुप के बाद इनकी कॉपी ले लें, कंट्रोल क्लिक से कॉपी आई। कॉपी लेने के बाद यहाँ से इसको मैंने नीचे की तरफ मूव किया, और रोटेट ऑप्शन में जाएंगे। रोटेट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल करें। फ्लिप वर्टिकल के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से इसको इस तरह से कर दें। ऐसे भी बना सकते हैं, या सिंपल स्ट्रेट ड्रॉ करना है तो ये भी रख सकते हैं। इसी पे अगर डिज़ाइन में ये नहीं चाह रहे हैं, ऊपर सिर्फ डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं तो ये बना लें। इसके अलावा वाटर मार्क में जाएँ, सॉरी वाटर मार्क नहीं, पेज कलर में जाके जो भी आपको पेज का कलर रखना है वो कलर दे दें यहाँ से। और ग्रेडियंट कलर बनाना है तो उसके लिए मैंने बताया है तरीका, आपको ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। इसी तरह अलग से एक और शेप्स बनाना है तो इस तरह यहाँ से ले लें रेक्टेंगल राउंडेड लेने के बाद यहाँ से इसको मैंने ड्रॉ किया, और इसका शेप फिल कलर दे दें यहाँ से, या ग्रेडियंट कोई बना बनाया कलर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। शेप आउटलाइन 9, और सेंड टू बैक
कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसका, ये सही है। और शेप फिल में ग्रेडियंट कलर ये ले लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो वर्डिंग वगैरह होगी लिखना है आपको, उसके लिए यहाँ से आ जाए, शेप्स में आ जाए। शेप्स में दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लें, बड़ा सा एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें। बाकी जो डिज़ाइनिंग है वर्किंग इसके अंदर करनी है, ये मैंने आपको स्टार्ट में क्लास में बता दिया था। टाइटल डिज़ाइन, कवर पेज वगैरह बनाना है, कार्ड बनाना है आपको, पम्फलेट पोस्टर बनाना है, सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है। तो इस तरह से मैंने शेप्स की आपको हेल्प लेते हुए बताया ये आइडिया। टैक्स आ जाएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो राइट क्लिक, प्रेसिडेंट स्टूडेंट सर्विस अवार्ड, और यहाँ से इसको मैंने अलाइन सेंटर किया। सेंटर करने के बाद फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट इंक्रीज के बाद इसको शेप्स को मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे कर्व स्टाइल में देना है, या मर्ज़ी है इसी में अगर रखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ इसको सेट कर दें, बोल्ड, बोल्ड के बाद यहाँ से कलर वाइट, और फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ से शेप कलर 9, और इस तरह से रखना है तो ये भी रख सकते हैं। और कर्व स्टाइल देना है तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ से दिया हुआ है आपको ट्रांसफॉर्म में आर्क, आर्क देंगे तो यहाँ से इस तरह से इसको शेप्स कर सकते हैं। होम में जाएं, यहाँ से इंक्रीज कर दें, तो और सिंपल रखना है तो सिंपल। शेप आउटलाइन जो होगी यहाँ से इसको 9 कर देंगे, और नहीं चाहिए तो फॉर्मेट में ही जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में ही जाएंगे, यहाँ से ABCD नॉर्मल कर दें इस तरह से। ये सही है, ज़्यादा बेहतर लग रही है, ये इसी तरह रखते हैं। इसके अलावा लोगो वगैरह लगाना है, लोगो के लिए यहाँ से आ जाएंगे शेप्स, शेप्स में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसका शेप फिल, पिक्चर, फ्रॉम लाइन, और यहाँ मेरे पास ई में एक लोगो पड़ा हुआ है, इसको यहाँ लगा लेते हैं। और क्रॉप करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से इसको क्रॉप कर दें, बाहर क्लिक, ये क्रॉप होकर आ जाएगा लोगो आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा इंसर्ट में जाएंगे शेप्स, या एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हुए अब यहाँ पर हम वर्क करेंगे। अवॉर्डेड टू, फॉर्मेटिंग आखिरी में कर लेंगे, अभी मेथड सिर्फ टाइप कर रहे हैं। फॉर एक्सेलेंस इन सिविल इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस, और यहाँ से इसको सेंटर, बोल्ड, और इसको भी सेंटर कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, और इसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं इंक्रीज फॉन्ट, यहाँ से अलाइन, और यहाँ से सेंटर, और यहाँ से केस जो होगा वो लोअर स्मॉल लेटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बाकी यही टैग लाइन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ लाके Ctrl+V कर रहा हूँ मैं। फॉन्ट कम, कलर यहाँ से चेंज, इस तरह से नॉर्मल कर्सर करना है। यहाँ से जाएंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ऑफ सेंटर फी कम्युनिटी कॉलेज, राइट क्लिक, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर के बाद बड़ा कर दिया इसको फॉन्ट, और यहाँ से इसको भी कम कर दिया।
एंटर। राइटिंग्स रिकॉग्नाइज, civic, achievement, and community leadership। और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड हटा दिया, यहाँ से राइट क्लिक, अचीवमेंट, इसका कलर ऑडिट 2 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और अलाइन कर देते हैं यहाँ लेफ्ट। सांता फी प्रेसिडेंट, उसको स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से राइटिंग का कलर, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। होम में जाएंगे, यहाँ से शेप्स, शेप ड्रॉ करने के बाद शेप आउटलाइन, विड्थ बढ़ा लेते हैं, यहाँ से शेप आउटलाइन कलर, इसको क्लिक करेंगे, जो मेन हेडिंग दी थी इसकी भी आउटलाइन नो कर देते हैं। इसका भी फिल कलर चेंज करना है तो शेप फिल में जाएं, यहाँ से नो फिल करके, नो फिल के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से इसको नीचे मूव कर देंगे जो लाइन आ रही है। लाइन को उठा के बाहर सेट करा हमने, और यहाँ से इसको मैंने सेट किया। इसका कलर भी वाइट कर देते हैं, ये मेन हेडिंग हो जाएगी। अबाउट 2 को इम्पैक्ट कर देते हैं यहाँ फॉन्ट, बाकी कर्सर जो होगा वो बैक स्पेस इस तरह से आ जाएगा। इस चीज़ को उठा के यहाँ पर सेट करेंगे अब, और लेफ़्ट साइड अगर अरेंज करना है तो यहाँ से इसको उठा के इस तरह से, इसका कलर डार्क कर देते हैं थोड़ा। ये डिज़ाइन मूव करना है यहाँ मूव कर लें, अगर हाइड करना है तो हटा भी सकते हैं इसको। सेंटर फॉन्ट कैलिबरी, और मज़ीद फ़ोन कनेक्शन वगैरह जो भी करना है वो आप यहाँ मज़ीद काम कर सकते हैं। और इसकी यहाँ से आउटलाइन नन करनी है, वही फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, यहाँ से शेप आउटलाइन जो है वो नन कर दें। बाकी फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट कलर हो गया, और जो मैंने पेज कलर बताया था यहाँ से भी दे सकते हैं। फिल इफेक्ट्स में जाएं, टेक्सचर वगैरह डालना है, यहाँ से कोई टेक्सचर दे दें। यहाँ से देखें ये सारे डिज़ाइन दिए मैं, टेक्सचर देना है तो टेक्सचर रख लें इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।